राजकुमार अपनी दासी से बोला, सुना तूने? इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसको सजाया संवारा, बाल बाल हीरे मोती गूंथे। बस क्या था, क्या बताऊं, क्या लग रही थी यह धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। संवर कर यह आकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से उड़ने वाला सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा यह तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी सिंहासन का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस सपना खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो सिंहासन ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते स्वर्ग लोक अप्सराओं की दुनिया में पहुंच गया। वहाँ स्वर्ग के राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सराएं बैठी थीं। यह पहुंची तो सबने उठकर जैसे यह कहा जैसे कि यह राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की वहाँ अप्सराओं की रानी थी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भाई तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर घूमने लगा। मैंने वह तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इस धोबी की लड़की को इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ फेंक दिया। और तबला बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने जल्दी से लेकर अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा है। राजकुमार बोला, यह तो सपना था, सपने की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है क्या? लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार के जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो रुमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं ना? हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा छोटा हो गया। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था, राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने को कहा। मैंने फिर तबला संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया यह उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वह भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। फिर वो दासी जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए वह अंगूठी कैसी थी। राजकुमार ने बनावटी झल्लाहट में कहा, दासी तू बेवकूफ है, अब एक चीज सही हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि हर बात सच ही निकले। दासी ने चुपके से हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या यही वो अंगूठी है? इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।